Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic potentiometer. जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 3 में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक कहा जाता है उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इससे 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बनता ही है। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या इसमें मेन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर जो एक डिवाइस होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस we can calculate the potential difference और unknown EMF। तो इस डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक वायर होती है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर, और उस वायर की लेंथ जो होती है वो अराउंड 5 मीटर टू 10 मीटर होती है। ठीक है। अब उस वायर पर हम क्या करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। तो और जब उस वायर में ए से बी के ए पॉइंट को ए मान लेंगे और दूसरे पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, तो दोनों पॉइंट के एंड्स पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। तो मैं क्या करूंगा, एक जॉकी होती है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होती है। जॉकी क्या काम करती है, तो जॉकी जो है उस वायर पर टच करने से गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन आएगी। अगर गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन आती है तो उस पर्टिकुलर लेंथ का हमें क्या पता चल जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप। हमें क्या पता चल जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप उस पर्टिकुलर लेंथ का पता चल जाता है। तो सबसे पहले कहता है कि पोटेंशियोमीटर क्या है। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर हम बता सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ठीक है। तो अगर आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, तो अब इसके बाद है ये सेकंड मेन पॉइंट जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ये पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये जो वायर है आपको इस तरीके से जिग जैग वे में ऐसे आपको ये फिजिक्स लैब में एक वुडन बोर्ड होगा जिस पर ये अरेंजमेंट बनी होगी, और ये जो वुडन बोर्ड है वो इस तरीके का होगा, और ए से लेकर बी तक की जो वायर है वो हर एंड पॉइंट्स पर इस तरीके से कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो करंट को इस जगह ए से बी की तरफ फ्लो करा रही हैं। ठीक है। तो हमने हर एक मीटर की लेंथ के बाद एक कॉपर स्ट्रिप लगा रखी है, सो दैट करंट पहले 1 मीटर की वायर में जाए, फिर नेक्स्ट 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 मीटर। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर, वो जो लॉन्ग वायर है वो इस तरीके की नजर आएगी। ओके, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वायर, स्मॉल पीसेस ऑफ वायर इज टेकन एंड ईच ऑफ दोज पीस आर फिक्स्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये जो एक लॉन्ग वायर है 10 मीटर की, तो मैं इतनी बड़ी 10 मीटर नहीं दिखा सकता, तो मैंने क्या करा है, इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लिया। तो हर एक 1 मीटर के बाद मैंने क्या कर दिया, एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी। ओके। अच्छा, अगर सेकंड पॉइंट भी क्लियर होता है तो इसके बाद थर्ड पॉइंट है, कहता है वायर्स आर कनेक्टेड बाय अ कॉपर स्ट्रिप। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है ये कॉपर स्ट्रिप्स है। अब ये जो वायर है ये एक मटेरियल की बनी होगी जिसका नाम होगा कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। इस मटेरियल की ये वायर बनी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है देयर इज अ ड्राइविंग सेल ड्राइविंग सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ बैटरी की एंड अ रियोस्टेट। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा कि ये ड्राइविंग सर्किट कौन सा सर्किट है। प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट, दो सर्किट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी सर्किट को बोल दिया जाता है दैट इज ड्राइविंग सर्किट। ठीक है। दिस इज द सर्किट विच विल प्रोवाइड द करंट। ये बैटरी एलिमिनेटर के थ्रू करंट प्रोवाइड करेगा, एंड दिस करंट फ्लोज थ्रू द फ्लो थ्रू दिस लॉन्ग वायर। इस लॉन्ग वायर के थ्रू ये करंट पास होगा। अगर ये 3-4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो अब इसके बाद नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कहते हैं कि वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होता है इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए बी। कैसे, देखो, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक आप मेरे सामने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट देख लीजिए।
उससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक अनदर, ये कॉपर स्ट्रिप आ गई, फिर एक 1 मीटर की वायर आ जाती है, फिर एक और 1 मीटर। मैं आपके लिए 5 मीटर की ही वायर बना रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या करा, इसे वुडन बोर्ड पर अरेंज कर दिया और ये जो वुडन वुडन बोर्ड है वो इस तरीके से दिखेगा आपको। उसके बाद अब यहाँ पर जो ए पॉइंट है, यहाँ से करंट फ्लो होकर आएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी बैटरी लगेगी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर एक की बनती है, जिसको प्लग की कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रियोस्टेट लगेगा, और ये जो सर्किट है ये ड्राइविंग सर्किट है और प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, अब दोबारा आ जाते हैं उसी स्लाइड पर। तो ये कहता है कि वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए बी। अब गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट ए बी पर। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सबसे पहले एक बैटरी लगी होगी जिसका ईएमएफ ई होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा। उसके बाद जो है हम इस पर एक नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि करंट जो है इस तरीके से फ्लो होकर आता है। ये करंट आई बैटरी एलिमिनेटर से निकलेगा। अगर यहाँ पर प्लग की इंसर्ट है तो ईएमएफ ई काम करता है, तो करंट जो है यहाँ से फ्लो होके जाती है और इस तरीके से हम इस वायर पर एक नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर को हमने एंड पॉइंट्स बोला है, जो ए और बी पॉइंट्स है। दीज आर द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस नीड्स टू बी मेजर्ड। ए और बी के जो वायर है, उस वायर पे हम क्या मेजर करना चाहते हैं, दैट इज पोटेंशियो पोटेंशियल हमें मेजर करना है। ठीक है, वन एंड जो ए वाला एंड है वो इसको वन एंड बोला गया है, फ्री एंड बोला गया है, और एक एंड को फ्री एंड बोलते हैं और दूसरे एंड को क्या बोलेंगे बेटा, उस पर क्या होगा, वन एंड ऑफ द वायर ऑफ ए इज ऑफ द सर्किट। मतलब एक पॉइंट पे तो गैल्वेनोमीटर लगा होगा, दूसरे एंड पर हमारा जो होगा, हम क्या नाप लेंगे, उसके अंदर हम क्या मेजर कर लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अगर ये ए बी वायर है जो 10 मीटर की है और मैंने उसको इस तरीके से एक वायर पर ही दिखा दिया, तो क्या होगा, अब करंट जो है इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा। अगर करंट इस तरीके से फ्लो करता है तो ये आई बी द करंट है। चलो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस जॉकी को टच किया, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है दिस इज कॉल्ड जॉकी। तो इतनी लेंथ का मैंने पोटेंशियल को मेजर कर लिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन शो होती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने दोबारा इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को वायर को टच किया, पोटेंशियोमीटर वायर को। तो अब इतनी लेंथ का मैंने क्या मेजर कर लिया, पोटेंशियल। क्योंकि इतनी लेंथ को ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन होने से यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी और उतनी लेंथ के थ्रू मैं पोटेंशियल को मेजर कर लूंगा। ए पॉइंट जो होता है, ए पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी उतनी लेंथ का हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर करंट की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग नहीं आएगी। तो डिफ्लेक्शन अगर जीरो हो जाती है तो इस पॉइंट को मान लिया जाए यहाँ पर जीरो है, तो इसको बोल दिया जाएगा बेटा नल पॉइंट। क्या बोल दिया जाएगा, नल पॉइंट। बी पॉइंट क्या बताता है, बी पॉइंट जो है उस पॉइंट पर हम बोल देते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम पोटेंशियल। ओके, तो कहता है कि जो पोटेंशियोमीटर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कांस्टेंट करंट जो फ्लो हो रही है ए से बी की तरफ फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी, जितनी लेंथ का हम मेजर कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर है बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो कहता है वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल है, एल विद द लेंथ। तो कहता है ये कैसे आया सर, एक और बार एक्सप्लेन करिए। आपको बताया कि फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़कर आए हैं कि जो V है वो आई आर की बराबर है।
और आप सभी बच्चों को पता है कि रो जो आर जो होता है वो रो एल बाई ए के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद ये कहता है कि वी इक्वल्स टू आई रो बाय ए, हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको एल कर देंगे। कहता है लेट कर लेंगे कि हम के जो है वो आई रो बाय ए है विच इज इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। इसको हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट में पुट कर दिया, दैट इज के। तो V इक्वल्स टू के एल बन जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बन जाएगा। इस तरीके से हम पोटेंशियल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जाता है और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसका होना इसका हमें बहुत डीप में पता होना चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या यूज है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल करने के टाइम पर आपको इसका पता होना जरूरी है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। तो के को हम इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल के बनाता हूं इसका सिंबल, के विद द पोटेंशियल ग्रेडियंट कहता है। अच्छा एक और बात रह गई यहाँ पर कि अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं तो बेटा वोल्टेज को मैं वाई एक्सिस पर और लेंथ को एक्स एक्सिस पर रखूंगा और इस तरीके से मैंने क्या किया, इसका ग्राफ जब ड्रॉ किया तो वो एक यूनिफॉर्म ग्राफ बनता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती है। क्लियर? तो ये है पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का ग्राफ, याद रखना, ठीक है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। अब ये टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने कहा कि सर ए पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक सर्किट होता है कि जो इस तरीके से एक बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड जो है बेटा वो इस तरीके से रियोस्टेट से कनेक्ट होगा। ये जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग सर्किट और यू कैन से प्राइमरी सर्किट। इस सर्किट को हम पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर के साथ, और दूसरे एंड पर अगर हमें ईएमएफ वगैरह मेजर करनी है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो है ये एक ईएमएफ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये ईएमएफ, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इस पर्टिकुलर लेंथ पर मैं क्या मेजर करना चाह रहा हूं, पोटेंशियल की ड्रॉप। तो इतनी लेंथ में मैंने इस पॉइंट पर क्या मेजर कर लिया, वोल्टेज अपॉन लेंथ, कि यहां से ए पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ जो है कुछ एल है और ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल है वो वी है। तो यहां से मुझे पता चल गया दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो कहता है द पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of the potentiometer wire is known as potential gradient. Okay, तो potential gradient is denoted by K which is equals to potential upon length. So you can write potential drop per unit length. Okay, so this is V and divided by L बन जाएगा। अच्छा, अब V K जो हो गया वो V अपॉन L की बराबर हो जाएगा। तो कहता है इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या बनी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट बनेगी वो पोटेंशियल के लिए वोल्ट यूज करेंगे और बेटा लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे। तो दिस इंप्लाइज वोल्ट पर मीटर विच इज इक्वल्स टू एसआई यूनिट कहा जाता है। अब हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी हम यूनिट यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होगी दैट इक्वल्स टू वोल्टेज पर सेंटीमीटर और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब आपने बोला सर कि यहाँ पर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो उतनी लेंथ का हमें पोटेंशियल मिल रहा है। तो लेंथ के रिस्पेक्ट एक पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर जाके कहीं नल पॉइंट आ जाएगा। नल पॉइंट का उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर यहाँ पर करंट जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कहता है कि अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का लेंथ के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस ग्राफ के लिए यहाँ पर जो मैंने देखा जब लेंथ जीरो थी पोटेंशियल मैक्सिमम था, लेंथ के बढ़ने पर
इंक्रीज होने पर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके का ग्राफ मुझे देखने को मिलता है। आई होप कि आज के लेक्चर में मैंने जितना पोटेंशियोमीटर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया वो आपको क्लियर होता है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कांटेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।